जी हाँ, नमस्कार। आपका यूथ इंडियन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एच टी ई टी समझ गए होंगे कि एचटेट की वैधता को 7 वर्ष से आगे बढ़ाने पर कोर्ट की मुहर। जी हाँ, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एचटेट वाले ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। ये देखिएगा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा एचटेट की वैधता को 7 वर्ष से आगे बढ़ाने के हरियाणा सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि चूंकि सरकार एचटीईटी प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रस्ताव को पूर्वव्यापी मंजूरी देना उनके अधिकार क्षेत्र में है, जिससे प्रमाण पत्रों की वैधता को संबंधित पदों के लिए आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा यह उन उम्मीदवारों के हितों में वैध और न्यायोचित कारणों से किया गया जो अन्यथा अपने प्रमाण पत्रों की पूरी वैधता अवधि के दौरान एक बार भी सार्वजनिक रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए अवसर से वंचित रह गए हों। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने नीलम कौशिक द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें इस आधार पर छूट देने की सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी थी। इसने 2015 में जारी एचटीईटी प्रमाण पत्रों की वैधता को 7 वर्ष की अवधि से आगे बढ़ा दिया, जो सरकार के अधिकार के बाहर है। याचिका 27 फरवरी 2023 के सार्वजनिक नोटिस को रद्द कराने के निर्देश मांगे गए थे। इसके तहत एसएससी के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी, जबकि एचटेट प्रमाण पत्र दिसंबर 2022 में समाप्त हो चुके थे। इसके अलावा आयोग के प्रस्ताव में पूर्वव्यापी मंजूरी देने के वाले मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा 20 अक्टूबर 2023 के फैसले को रद्द करने के लिए निर्देश मांगे गए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि एचएसएससी एचटीईटी प्रमाण पत्रों की वैधता को 7 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था। यह भी तर्क दिया गया था कि चूंकि प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने की पूर्वव्यापी मंजूरी चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाद ही गई थी, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिका का विरोध करते हुए राज्य ने तर्क दिया था कि उम्मीदवारों द्वारा सामना की जा रही अत्यधिक कठिनाइयों के कारण ही आयोग ने उन्हें बाद में विज्ञापन के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया था। आयोग के प्रस्ताव और साथ ही विवादित सार्वजनिक नोटिस में बताए गए वैध कारणों में विस्तार दिया गया है और सरकार द्वारा पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान करते हुए विधिवत अनुमोदित किया गया है। चयन का परिणाम घोषित नहीं किया गया है, इसलिए कोई अवैधता नहीं की गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य के फैसलों को बरकरार रखते हुए कहा कि 2015 से 2022 तक विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई थी। इसका एक कारण कोविड-19 महामारी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह भी विवाद नहीं है कि सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार एचटीईटी प्रमाण पत्रों की वैधता की अवधि तय करने में सरकार सक्षम है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर एचटेट वालों के लिए जो इस केस से रिलेटेड थे, जो भर्तियों से रिलेटेड थे। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।